दोस्तों, आज हम बहुत गहरी बात करें। जी हाँ, दिल की बात। अगर एज हो जाएगा, एक टाइम पे आप लोगों को पता है, आज से 30-35 साल के बाद एज हो जाने पर पैसे कहाँ से आएंगे, इनकम का सोर्स क्या होना चाहिए। ठीक है, अभी आप यंग हैं तो आप कमा रहे, खर्च कर रहे हैं, लेकिन जब एज हो जाता है तो उस समय आपको इनकम का सोर्स होना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ता है हमारा, वैसे वैसे हमारी जो मेडिकल की जो खर्च होती है, एक्सपेंस होता है, वो बढ़ते जाता है। तो आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे। आप लोगों को पता होगा दोस्तों, जैसा ही आजकल का जनरेशन हमारा चल रहा है, क्या हो रहा है कि जब शादी होगी आपकी, आज ही अब भाई आप 30 साल के हैं, शादी होने के बाद बच्चे होंगे, बच्चे होने के बाद जब आप 30-35 साल के हो जाएंगे तो आपके बच्चे क्या है, वो बाहर पढ़ने चल जाते हैं या फिर बाहर जॉब करते हैं। ओके, तो उस समय लड़के आपको हेल्प करेंगे कि नहीं, या फिर लड़के बोलेंगे कि आप मम्मी पापा घर पे रहो और मैं बाहर जाता हूँ काम करने के लिए। तो उस समय पैसे आपको कहाँ से आएंगे? अगर फॉर एग्जाम्पल आपके बच्चे निकम्मे निकल गए तो फिर पैसे कहाँ से आएंगे? ठीक है, जीवन है, भगवान ने ज़िंदगी दी है, तो उस समय क्या करना है? हमें रोटी, कपड़ा और क्या चाहिए? मकान चाहिए। रोटी के लिए 2 टाइम का रोटी तो आपको चाहिए ही चाहिए होगा, कम से कम 3 टाइम का। उसके बाद अगर आप घर पर रह रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया। अगर आप बुज़ुर्ग हो गए हैं या फिर हमारा एज हो गया है तो क्या मेडिकल के लिए अलग से दवाइयों पे खर्चा, डॉक्टर का खर्चा, तो ये सब पैसे तो चाहिए होंगे ना। अगर आप इन्वेस्ट किए तो बहुत अच्छा है, इन्वेस्ट नहीं किए हैं, अगर आप जो कमाएं वो खर्च कर दिए, बच्चों पे खर्च कर दिए, तो फिर क्या करना होगा उस समय? आप लोगों को पता है कि जो हमें अगर पैसे चाहिए तो हमें क्या करना होगा? काम करना होगा। ये सब पैसे की ज़रूरत हमें कहाँ पड़ती है? सबसे पहले मेडिकल। अगर आप हॉस्पिटल जाएंगे, दवाइयाँ लेंगे, तो वहाँ कम से कम नहीं भी तो आपको खर्चा होगा, एक दवाई पे कम से कम 1,000 से 1,500 तो खर्च होंगे। अगर आप एडमिट हो गए तो 20-25 हज़ार तो कुछ भी नहीं है, 1 लाख तो ऐसे ही मतलब निकल ही जाता है। अगर आप उस समय अगर आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए नहीं है तो फिर क्या करना चाहिए? ठीक है, मैं एक एग्जांपल, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। अगर मेरे पास अभी अकाउंट में 1 लाख रुपया है तो फिर ठीक है। आजकल बहुत सारे लोगों के अकाउंट में एक पैसा नहीं होता है, तो फिर क्या करना उस समय? अब उसमें काम करने तो जाओगे नहीं आपकी, चलो भाई बुजुर्ग हो गए तो चल दिए काम करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो हमारे बुजुर्ग, या फिर हम अपनी बात करें, ठीक है, अपनी बात करें तो ये जो हम लोग जो इस उम्र पे चल जाएंगे तो हम लोग क्या काम करने जाएंगे कहीं? हमारे पास उतना ताकत तो रहेगा नहीं। तो फिर क्या करने का, कहाँ से स्टार्ट करें? ये सब कभी आप सोचे हैं? नहीं सोचे हैं तो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं, अभी आप जब यंग हैं, ओके, अभी आप क्या यंग हैं तो आप क्या कर रहे हैं? अभी कहीं काम कर रहे हैं, तो फिर इन्वेस्टमेंट कहाँ करना चाहिए? क्योंकि अभी आप यंग है तो 5 से 6 रोटी आप तो खा ही ले रहे होंगे अभी दिन में, 5 से 6 रोटी, दोपहर में, शाम में, और बाकी जो खर्च हो रहा है स्नैक्स हो गया या फिर कहीं घूमने चले गए तो वहाँ पर खर्च हो रहा है, तो खर्च हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे एज हमारा होता है वैसे वैसे हमारी जो जिम्मेदारियाँ वैसे बढ़ती है। उसके बाद आप क्या करोगे? जब आपसे लगभग 20 साल के बाद, जब आप 55-60 के हो जाओगे तो दिन में 1 रोटी खाओगे, ओके, उसके बाद शाम में सीधा आप रात में ही खाओगे। उस समय आपको एहसास होगा कि यार अभी हमारे पास इनकम का सोर्स होता, हम कहीं काम नहीं करते तो ज़्यादा बेटर होता। तो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, आप कहीं इन्वेस्ट नहीं करो। मतलब मैं यहाँ पर शेयर मार्केट का बात नहीं करूँगा कि आप शेयर मार्केट में जाओ, आपके पास 5 लाख रुपया शेयर मार्केट में जाओ और डाल दो, और उसके बाद देखते रहो कि भाई कितना अप हो गया है, आज कितना डाउन हुआ है, आज हम लॉस में तो नहीं है। नहीं, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि इसमें अगर आप पैसा डालते हो ना तो आप अलग से ही टेंशन में रहोगे कि यार मतलब कहीं लॉस में तो नहीं चल गया। आपके पास 10 लाख रुपया, 10 लाख आप क्या किए? शेयर मार्केट में डाल दिए। नहीं, ऐसा आपको सोचना ही नहीं है। आपको क्या करना है? सबसे ईजी और सबसे शांत, जिसमें आपको दिमाग को भी कोई टेंशन नहीं होगा। आप एक काम करो, आपका अगर गांव है, गांव नहीं है तो अगर आप जो एरिया में रहते हैं वहाँ पर तो गांव होगा, दूर दराज एरिया में, वहाँ एक काम करो, जाके सबसे अच्छा या सबसे मतलब होता है ना कि आपके पास जितना बजट है, 5 लाख का बजट है, 10 लाख का बजट है या 15 लाख का बजट है, आप कमा रहे हो तो कुछ तो सेविंग करोगे ना। अब अगर फॉर एग्जाम्पल आप 25 साल से 30 साल से कमाना शुरू किए तो 10 से 15 साल में आप कुछ तो इनकम आप जनरेट किए होंगे ना। तो वहाँ पर आप एक काम करो, जाके एक छोटा सा प्लॉट ले लो अपने हिसाब से, ठीक है। आपने क्या किया, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। आपने 10 लाख का क्या किया, एक प्लॉट ले लिया छोटा सा, ओके। अब उसको क्या किया, आप एक अमाउंट निकाले 10 लाख का प्लॉट ले लिया, उसको छोड़ दिए। अब आपके पास पैसा तो है नहीं, फिर आप क्या किए, 2 से 3 साल के बाद आपने क्या किया,
उसके बाद आप कुछ इकट्ठा किया, लगभग 4 से 5 लाख इकट्ठा किए, ठीक है। मैं अगर आप 30 साल के हैं, अगर 30 साल के लड़के लोग देख रहे हैं तो आपको यहाँ पर सोचना ज़रूरी है, नहीं सोचोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। अगर आप 30 साल के एज में हैं तो मेरे ख्याल से वही लोग इस वीडियो को ज़्यादातर देखते होंगे। तो फिर 4 से 5 साल के बाद आपने क्या किया, 5 लाख, ठीक है, कम से कम मैं बात कर रहा हूँ, आपने क्या किया, 5 लाख रुपया निकाला। अब उस प्लॉट पे आपने 2 मकान बनाया, ठीक है। दोस्तों मैं प्लॉट लेने ही क्यों बोल रहा हूँ, मैं क्यों नहीं बोल रहा हूँ आप शेयर मार्केट में डालो, म्यूचुअल फंड में डालो या कहीं इन्वेस्ट करो, क्योंकि जैसा भी आपको पता होगा कि आजकल सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कौन से कंट्री में है, कमेंट सेक्शन में बताना। हम लोग चाइना को छोड़ दिए पीछे, तो इंडिया का पॉपुलेशन दिन पर दिन, डे बाय डे बढ़ रहा है, ठीक है। और पॉपुलेशन तो बढ़ रहा है, लेकिन भगवान ने ज़मीन तो कम ही बनाया ना, जितना आज से 20 साल पहले था उतना ज़मीन आपको अभी भी है। अभी आप जॉइंट फैमिली में हो, ठीक है, अभी आप जॉइंट फैमिली में हो। आप अगर 4 भाई हैं तो 4 भाई में आपका जो भी प्रॉपर्टी होगा डिवाइड होगा। डिवाइड होने के बाद आप शादी करोगे, आपके बच्चे होंगे, उसमें भी प्रॉपर्टी क्या होगा, डिवाइड होगा। तो क्या जनरेशन, हमारा पॉपुलेशन बढ़ रहा है, लेकिन खेत हमारा बढ़ रहा है क्या, नहीं, खेत उतना का उतना ही है। उसका जो रियल एस्टेट में जो प्लॉट का दाम होता है ना, वो बढ़ते जाएगा। अगर आप वो प्लॉट लिए, अब इसको तो बेचना नहीं ना आपको, आप सोचोगे इसे बेच के मैं बुढ़ापा में अपना गुजारा कर लूँगा, नहीं, बिल्कुल नहीं करना है। आपको क्या करना है, प्लॉट लेके छोड़ देना है। सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट प्लान है ये, प्लॉट लेके छोड़ देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, 5 साल के बाद आपको इसमें 5 लाख रुपया लगाना है और 2 से 3 मकान मतलब उठाना है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर, देखिए डेंसिटी आप लोग देखना है अभी यहाँ पर, इस एरिया का डेंसिटी देखना। अब कुछ साल के बाद देखना, ये मैं 10 साल पहले की बात बता रहा हूँ, 2-3 साल पहले की बात है, 2-3 साल के बाद की बात है। देखिए ये जो पॉपुलेशन है, उधर जो पॉपुलेशन है, कितना घर डेवलपमेंट हो गया, घर बन गए हैं, दुकान खुल गए हैं, यहाँ पर ऑब्वियसली बात है कॉलेज खुलेगा कहीं ना कहीं। तो आपने क्या किया, वो जो एरिया था वहाँ पर आपने क्या किया, एक मकान लिया, एक ज़मीन लिया और वहाँ पर आपने एक घर बना लिया, उसमें 2-3 कमरे बना लिए और भाड़ा पे लगा दिए, ठीक है। वो कब से, मैं अगर आप 30 साल से जॉब कर रहे हैं तो मैं 45 ईयर के बाद बता रहा हूँ, ठीक है। आपने क्या किया, 2-3 मकान बना लिए, वहाँ से आप कम से कम जो भाड़ा आ रहा है आजकल का, मैं नॉर्मल बात कर रहा हूँ, 1000 तो मिनिमम है, ठीक है, 1000 तो मिनिमम है, ठीक है। चलिए मैं 2000 की बात कर रहा हूँ, 45 साल में कम से 2000 तो आएगा। 2000 उधर से आने लगा, आपने 3 मकान बनाया, 2 या 6 मतलब 6,000 रुपये आपको इनकम वहाँ से शुरू हो गया। अब आपने क्या किया, क्योंकि आप 45 साल में हैं और अभी भी आपके पास 15 साल है, आपने जॉब किया, आपने दूसरा प्लॉट लिया या फिर उसी प्लॉट पे आपने 2 फ्लोर 3 फ्लोर 4 फ्लोर बना के फिर आपने वापस से भाड़ा पे लगा दिया। जैसे फॉर एग्जांपल आपने ये क्या किया कि ये जो मकान था आपका, जो इतना मकान आपने लिया था, यहाँ पे एक दुकान को दे दिए भाड़ा पे, दूसरा दुकान को भाड़ा पे दे दिए। कम से कम दुकान का भाड़ा तो 8 से 10 हज़ार रुपया तो आता ही है, ठीक है। मैं एक बात बता रहा हूँ, डेवलपमेंट होगा। मैं आज से अगर आपने प्लॉट लिया 45 साल में, तो 15 साल के बाद भी मैं बता रहा हूँ कि कम से कम भाड़ा 8 से 10 हज़ार रुपया तो होगा ही। उसके बाद दुकान लिए, ऊपर आपने मकान बना लिया, मकान बना के ना भाड़ा पे लगा दिया, ओके। तो 8 से 10 हज़ार यहाँ से हो गया। मकान से आप कम से कम 4 से 5 हज़ार रुपया अगर मकान से रेंट ले रहे हो तो फिर कम से कम, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल लिया कि आपका जो रेंट है, रेंट से आपका इनकम कहाँ कितना हो गया, रेंट से आपका इनकम हो गया 8 से 10 हज़ार। आपने दुकान से इनकम हो गया आपका 8 से 10 हज़ार। रेंट आप लगाएं, रेंट आप धीरे धीरे आप क्या रेंट भी बढ़ते रहता है, रेंट तो स्थिर रहता नहीं है। अगर आप अभी 3,000 ले रहे हैं, 3,000 के बाद 3.5, 4, 4.5, 5, ओके। आपने 5 से 6 अपना फ्लैट बना के रेंट पे दे दिया, 2-3 दुकान दे दिए। उसके बाद जो आपका इनकम है, कम से कम रिटायरमेंट, अगर आप 60 साल से बुजुर्ग हो जाओगे ना, और दूसरा काम आप क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप मतलब रिटायर्ड हो गए, 60 साल का उम्र हो गया, उसके बाद कुछ करना नहीं है, गांव में जाना है, तो आपने किराना का दुकान खोल लिया छोटा सा, आपको मन भी लगने लगेगा, वहाँ से आपका इनकम भी आ गया। कुछ दुकान आपने रेंट पे दे दिया और कुछ फ्लैट आपने रेंट पे दे दिया, तो वहाँ से आप कम से कम, अगर आप बुजुर्ग एज हो जाएगा आपका, तो आपके पास कम से कम 50 से 60 हज़ार के आसपास आपका इनकम होगा ही होगा, ठीक है। तो वही मैं आप लोगों को बोल रहा था कि इन्वेस्टमेंट कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। तो सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट जो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आप क्या करो, जो भी पैसे आपके पास जमा है
तो एक छोटा सा प्लॉट ले लो, जितना भी 1 डिसमिल 2 डिसमिल 3 डिसमिल जितना भी आपका मतलब इच्छा है। उसके बाद 2 से 3 साल 4 साल छोड़ दो आप उसको, और उसके बाद उसमें से अपने हिसाब से आप रूम बनाओ, दुकान के लिए रेंट दो, रेंट के लिए मतलब रहने के लिए रेंट दो। तो ऐसा अगर आप करोगे तो आपको एक टाइम होने के बाद 30 से 35 साल के बाद आपको सोचना नहीं पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।